चाहिए किसी का नहीं चाहिए दुकाना किसी का नहीं चाहिए दुकाना किसी का। पहले तो तुमने आप ही को कभी न सुनाए और पहले तो तुम अपने आप ही को सुनाओ हती नहीं तुमको बुराई और मेरी कालो। पहले तो तुम अपने आप ही को संभालो और मैं निकालो। बुरा है बुरा जग में बुरा है बुरा जग में बताना किसी का नहीं चाहिए दिल बताना किसी का नहीं चाहिए दिल बताना किसी का। सदाना रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल बताना 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 किसी का। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग से जाना किसी का। संसार में आए हो तो पहले खुद की बुराई देखो। बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। दूसरे की बुराई न खोजो। जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना हो। इसलिए भैया हम उस देश के वासी हैं जिस देश में भेदभाव नहीं किया जाता। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है हमारे देश में। गोरे काले का भेदभाव नहीं होता है हमारे देश में। बड़े छोटे का भेदभाव नहीं। अब करने लगे लोग, बात अलग है, पर हमारे राम जी सरकार ने सबको समानता का भाव दिया गया। रामचरितमानस से तो यही शिक्षा मिलती है। राजा दशरथ के राज्य में भी राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं था। जनकपुर में लोग पहचान नहीं पा रहे थे कि सारी प्रजा है कि सभी राजा। ऐसा भाव था। हमारा भारत देश वो देश है जहां भेद नहीं किया जाता है। और हिंदू धर्म को बचाना चाहते हो, हिंदू संस्कृति को बचाना चाहते हो तो छोटे बड़े का भेद मिटाना पड़ेगा। छोटे बड़े का भेद मिट जाएगा। हिंदुत्व को बल मिल जाएगा। इसलिए बहुत विचार की बात है ये। हिंदू क्यों बन रहे हैं? ऊंच नीच के भेदभाव के कारण। कहते ना है प्रीति जहां की रीति सदा, है प्रीति जहां की रीति सदा,
मैं गीत बहा के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ आए ना आए हमको प्यार निभाना आता है। कुछ और आता है हमको, बस प्यार निभाना आता है। गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ आए ना आए हमको प्यार निभाना आता है। जहाँ की रीत सदा, मैं गीत बहा के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता बोली राघवेंद्र सरकार की है। प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। हमारे भारत में क्या होता है? बोले गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ आए ना आए हमको प्यार निभाना आता है। ये भारत देश है। हमारे देश में गोरे काले का भेद नहीं है, छोटे बड़े का भेद नहीं है। लोग बना ले अपने मन से भले, पर हमारे देश में ये है नहीं। हमारे कन्हैया ने ये नहीं किया, हमारे राम जी ने ये नहीं किया, तो हम परंपरा को क्यों बदले? है कि नहीं? तो सबको समानता का भाव रखना चाहिए। और देखिए, मन को अपने मार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो,
हो गया भजन। ना कुछ कर पाओ ना करो, पर खुद को सुधार दो। अगर कोई अवगुण है, कोई बुराई है, उसको छोड़ दो, भजन हो गया हमारा। ऐसा भाव रखना चाहिए। क्योंकि जीवन में साथ में कुछ नहीं जाना, जाएगा तो सिर्फ परमात्मा का भजन। इसलिए संसार में आए हो, खाली हाथ आते हो, पर जाना नहीं है खाली हाथ। आए भले खाली हाथ है, पर जाना है कर्म लेकर। जो कर्म कर रही ना, उसकी पोटली बन रही है। और उसको लेके जाओगे, इसलिए भजन न कर लेना, कौन ढोएगा। इसलिए कर्म को सुधारो, कर्म का ही फल है। गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्मों को सुधारिए। तो कल की कथा में आपने सुना, शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और कहने लगी कि मेरी कटी कट जाने दो, तुम्हें अपनी नाक बचा लेना और बदला बंदोबासी से ले लेना, या लकटा नाम धरा लेना। बोले मेरी कटी कट जाने दो, तुम अपनी नाक बचा ले। बोले हमारी कट गई, कट जान दो, पर अपनी बचा लो। या तुम दो तपस्वियों से बदला ले लो, नहीं तो नकटा नाम रखवा लो। रावण ने पूछा, बताया। रावण ने जब सुना कि खरदूषण का वध हो गया, तो रावण कह रहा है, खरदूषण मौसम बलवंता, तार को मारे बिन भगवंता। अवतार हो गया। खरदूषण मुझसे भी बलवान था, मारा गया, तो समझो कि हमारा भी समय निकट आ गया। अब उनसे बैर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो होएंगे नहीं। तापस दे साधन कछु नहीं, मेरा काम सीधे रहा, साधन कुछ किया नहीं है, इसलिए उनसे बैर कर गया। मामा के पास, मामा मारीच के, मारीच मामा के पास जैसे ही पहुंचा, कहते ना कभी कभी जैसे सर्प उठ करके झुक जाए तो समझो कि अब ये काटेगा। ऐसे राजा झुक रहा तो समझो कि कुछ कारण है। मामा को शक हो गया, इतनी रात, क्या बात है महाराज जी। मामा तो कह रहा है आरती कर रहा है रावण को, क्या कह रहा है, ओम जय रावण देवा, प्रभु जय रावण देवा, आदि रात क्यों आयो, आदि रात क्यों आयो, प्राणन को लेवा, ओम जय रावण देवा। मामा समझ गया, अब प्राण नहीं बचेंगे।
इसलिए पूछा इसने, तो रावण ने कहा कि दो तपस्वी आए हैं और तुम्हें उनसे छल करने के लिए सोने का मिर्गा बन के जाना पड़ेगा। सोने का। मारीच ने जब दो तपस्वियों की बात सुनी, राम और लक्ष्मण की, मारीच को याद आ गई कि उन्हीं के बाण से तो यहाँ आए थे, वहां जाएंगे बचेंगे नहीं, और नहीं जाएंगे तो नहीं बचेंगे, नहीं जाएंगे तो रावण मार देगा। इसलिए मारीच ने विचार किया कि क्यों ना राम के हाथों मर मोक्ष हो जाएगा। ठीक है बोले जाएंगे, समझाया पहले बहुत। तो रावण कहने लगा कि हमारे गुरु ना बनो, जो कह रहे वो करो। तो रावण मारी जो है मिर्गा बन के जा रहा है। यहाँ राम जी सरकार ने किशोरी जी से कहा कि तुम पावक में करो निवासा और जो लग करे निशाचर नासा। आप पावक में वास करिए जब तक हम निशाचरों का नाश करें। तो श्री सीता जी पावक में वास करती है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। मंदिर निर्माण के लिए दान आया है। नारायण सिंह मीणा मनिया बड़केरा, इनकी ओर से 11,000 रुपया मंदिर निर्माण के लिए। विनय सिंह राजू मीणा मनिया बड़केरा 11,000 रुपया। निहाल सिंह जी यादव कटोर कटारे, फिर क्या बताइए, कटारे झिरी, आपकी ओर से है 5100 रुपया। तो जोरदार तालियां हमारे दानदाताओं के लिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। जो भी दान करना चाहता है भैया जल्दी जल्दी नाम लिख के आए, हमें भी थोड़ा अच्छा लगे कि दान हो रहा है कि नहीं? तो तुम पावक में करो निवासा, जो लग करे निशाचर नासा। तो श्री सीता जी अग्नि में वास करती है और ये माया की सीता है। अगर श्री किशोरी जी होती तो उनके आगे माया मिर्गा कुछ माया ही न दिखा पाता, पर ये श्री सीता भी माया की है, इसलिए उनको वो सोने का मिर्गा अच्छा लगा। श्री किशोरी जी को इसलिए अच्छा लगा कि वो स्वयं माया की थी। तो माया को माया भागी, माया को माया मिर्गा बन के आया। और जैसे ही सोने का मृग पर नजर किशोरी जी की पड़ी, तो श्री सीता जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि ये सोने का मृग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार आप जाइए और इसको पकड़ के लाइए, ये हमें चाहिए। तो राम जी सरकार ने समझाया, पर श्री सीता
सीता जी ने कहा नहीं स्वामी, अब मृगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो राम जी सरकार मृगा के पीछे पीछे जा रहे हैं। मृगा छलवल करके दूर ले गया है भगवान को, दूर। कहती ना जब राम जी सरकार का तीर मृगा को लगा, हमारे दादाजी 1111 रुपए मंदिर निर्माण के लिए प्रदान कर रहे हैं। नाम है कमल सिंह यादव, ग्राम पट्टन। जोरदार तालियों। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। 100 रुपया रामायण जी को भी चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो जैसे ही मृगा में तीर लगा तो मृगा लक्ष्मण का नाम लेके बुलाने लगा। किशोरी जी को आवाज आ रही है, लक्ष्मण भैया को आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि किशोरी जी माया की है, माया का मृग है, इसलिए उनके कानों को सुनाई दे रही है कि लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। लक्ष्मण जी को नहीं सुनाई दे रही। सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया जाओ, तुम्हारे भैया संकट में है। लक्ष्मण जी ने कहा कि जिनकी भ्रुकुटी के इशारे से इस संसार में प्रलय हो सकता है, वो जिनकी भ्रुकुटी के इशारे से प्रलय रुक सकता है, उन पे भला क्या संकट आ सकता है। माँ आप चिंता न करो। तब श्री सीता जी ने कुछ अपशब्द कह दिए। गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है, गोस्वामी जी तो लिख रहे हैं कि मरम वचन तब सीता बोला और पीपर सहित लखन मन डोला। मरम वचन। तो लक्ष्मण जी जाने के लिए मजबूर हो गए, तो लक्ष्मण रेखा खींच के गए। अच्छा, ये भी मानस में यहाँ नहीं लिखा गोस्वामी जी ने कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची है, पर मंदोदरी जब रावण को समझा रही है वहां लिख दिया है कि तुम उनकी खींची हुई रेखा को नहीं लांघ पाए, जिनसे तुमने युद्ध छेड़ा उनकी खींची हुई रेखा को नहीं लांघ पाए। तो हमारी दो बेटियां आई हैं, 100 रुपया दान दिया है मंदिर के लिए। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो लक्ष्मण जी जब लक्ष्मण रेखा खींच के और चले जाते हैं किशोरी जी को छोड़ करके, तो रावण आया। तो रावण ने पहले राम का रूप बनाया, राम। और जैसे ही रावण जैसे पापी ने राम का रूप बनाया, उसकी बुद्धि बदल गई तुरंत। उसको सारा संसार राममय दिखने लगा। 2 ही सेकंड में वो बदल गया, कहने लगा ये रूप नहीं हम ले सकते। तो फिर उसने साधु का वेश धारण किया, साधु का वेश धारण करके आया और श्री सीता जी से भिक्षा मांगी। तो किशोरी जी को याद है कि लक्ष्मण जी मना करके गए हैं, तो रेखा के बाहर नहीं निकली, रावण अंदर नहीं जा पा रहा था। उसने कह दिया कि इस प्रकार की भिक्षा हम नहीं लेते। किशोरी जी बेबस हो गई।
कहती ना, ओ मेरे भैया लखन। किशोरी जी बेबस हो गई रावण की बातों को सुन करके। अच्छा, रावण श्री सीता जी का हरण करने के लिए गया तो कैसा गया? गोस्वामी जी कह रहे हैं, तब 10 शीश स्वामी की नाई और इत उत चितई चला भड़े आए। स्वांग यानी कुत्ता, कुत्ता की नाई रावण गया और इधर उधर देख रहा है कुत्ते के जैसा। क्यों? भड़ियाई करने जा रहा ना। भड़ियाई, भड़ियाई जानते हो? भड़ियाई यानी चोरी। ये बुंदेलखंड का शब्द है भड़ियाई। इत उत चितई चला भड़े आए। किसी ने कहा कि रामचरितमानस का अर्थ कौन लगा सकता है? तो किसी ने कहा जो बनारस में पढ़ के आया होगा वो ही लगा सकता। तो बहुत संत महात्मा विराजमान थे। तो एक संत जी खड़े हो गए, कहने लगे 108 बार बनारस पढ़ के आए उनको प्रणाम, और 108 बार अयोध्या पढ़ के आए उनको प्रणाम। और मेरा तो कहना है कि जो बुंदेलखंड में रहा होगा रामायण का अर्थ वो ही लगा सकता है। बैजराज सिंह यादव पीलू खेड़ी से हमारी माता जी आप 1100 रुपया मंदिर निर्माण के लिए दे रही हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो लक्ष्मण जी जब वहां पहुंचे, यहाँ रावण श्री सीता जी का हरण करके ले जाता है रथ में बिठा के। श्री किशोरी जी रो रही है, रोदन कर रही है, पर कोई रक्षा के लिए नहीं आया। पर देखिए हमारे देश के पक्षी, हमारे देश का पक्षी भी इतना बुद्धिमान होता है। जब जटायु ने देखा कि रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है, सीता का हरण करके ले जा रहा है, तो गीतराज जटायु ने रावण पर प्रहार किया। और ऐसा नहीं, ऐसा प्रहार किया कि एक बार रावण बेहोश हो गया। उसने रथ में से उतार लिया जानकी जी को। पर रावण को जब होश आया तो इसलिए जटायु के पंखों को काट दिया। जटायु बेहोश हो गए। किशोरी जी का हरण करके रावण ले जाता है। यहाँ प्रभु श्री राम आए, लक्ष्मण जी को देखा तभी शंका हो गई। राम जी सरकार ने कुटिया में जब किशोरी जी को नहीं पाया तो बड़ा दुख हुआ। आज सरकार बड़ा रोधन कर रहे हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई खोज करने के लिए निकले हैं। और यहाँ शिक्षा ये मिल रही है कि आप कहीं भी रह रहे हो तो नारी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो स्वयं भगवान के जैसा ही क्यों ना हो, फिर भी नारी का हरण हो सकता है। ये शिक्षा मिल रही है। रो रहे प्रभु पेड़ों से पत्तों से पूछ रहे हैं, खग मृग है मधु कर तुम देखी सीता मृग में, तुम देखी सीता मृग में, तुम देखी सीता मृग में, तुम देखी
हे खगमग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछत चले लता और पाती। भगवान खोज करते हुए जा रहे हैं तो जटायु मिल जाते हैं असहाय परिस्थिति, शरीर को किसी प्रकार रोके हुए हैं जटायु। हे राम नाम लेते हुए भगवान की नजर पड़ी तो भगवान ने जटायु, जैसे आप जान रहे हो गीत, तो गीत का भोजन क्या रहता है, पर उसका मन शुद्ध था। जटायु जैसे पक्षी को भगवान ने अपनी गोदी में लिटा लिया। कह रहे हैं भक्त कहती ना कि धन्य धन्य रे दीदी जटाई जो गोद लिए रघुराई। गीत जटाई जो गोद लिए कभी दशा गीत की देखत है करुणा करे पंकज फेरत है जल में नीर बहाई जो गोद लिए रघुराई। पंखों में धूरा अधिक भरी प्रभु दशा देख कर दूर खड़े सब तने की फूल धराई वो गोद लिए रघुराई। गीत जटाई जो गोद लिए रघुराई। गीत जटाई जो गोद लिए रघुराई। जो
धन्य हो गए। क्यों? क्योंकि करनी सुधर गई। जनक जननी की रक्षा करने की कोशिश की जनक जननी की, और जनक जननी मैया की रक्षा करने की कोशिश से गीत अपावन होकर भी पावन हो गया। राम जी की गोद मिल गई। कहते हैं कि ये एक बड़ा दुष्ट आदमी था। इसने 70 लोगों को मार दिया था। 70 लोगों की हत्या करके एक महात्मा जी आए, इसको गिलानी हुई। कहने लगा, महाराज ये बताओ कि हमने 70 को मारा, पर आप ये बताओ कि इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। महाराज जी ने सोचा कि 70 को मार दिया, इसको मुक्ति मिला ही नहीं सकता। तो महाराज जी ने एक काले कलर का झंडा दिया। बोले इस झंडे को लेके तुम सब समस्त तीर्थों में जाओ, और जहां ये काले से सफेद हो जाए वहां समझ लेना कि तुम्हारे पाप नष्ट हो गया। समस्त तीर्थों में, पर कहीं भी झंडे का रंग नहीं बदला, काले से सफेद नहीं हुआ। इसने कहा कि हमारे पाप ही इतने बढ़ गए कि किसी भी तीर्थ में जाके पाप नष्ट नहीं हुए। उदास मन से ये लौट रहा था, तो एक जंगल में एक नारी को 5 लोग पकड़ के ले जा रहे थे। और जब इसकी नजर पड़ी और इसने उस नारी का रोना सुना, तो इसके मन में आया कि 70 तो मारा ही नहीं, 75 और सही 5 और जैसे ही बलशाली तो था ही, और जैसे ही इसने उन्हें 5 को और मारा तो इसके झंडे का रंग सफेद हो गया। एक नारी की रक्षा करने का पुण्य से बढ़ के दूसरा कोई पुण्य है ही नहीं। तो जटायु को भगवान गोदी में लिए हुए हैं। आंसुओं की धारा लगी हुई है। जटायु ने सारा हाल सुनाया। रावण सीता को हर ले गया है, दक्षिण दिशा में गया है। प्रभु हमें क्षमा करो, मैं अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। आपको संदेशा देने के लिए मैं रुका था। भगवान ने कहा कुछ मांग लो। कहने लगा 24 घंटा तुम्हारे दर्शन चाहिए। तो भगवान ने कहा कि 24 घंटा हम कहाँ रहेंगे। बोले जब भी तुम आईने में देखोगे तो तुम में ही हम दिखेंगे। अपना ही रूप देकर जटायु को भगवान ने परम धाम को भेजा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जटायु का दहन संस्कार राम जी सरकार ने अपने हाथों से किया। ऐसा जटायु जैसा अधम, जटायु जैसे अधम को भी भगवान जटायु जैसे अपावन को भी पावन बना दिए। क्यों? क्योंकि उसने रिश्ता जोड़ दिया था भगवान से। नाता होना चाहिए। यहाँ रावण सीता का हरण करके लाता है तो अशोक वाटिका में रखता है। रावण सब जानने वाला है, ये जगत जननी है, और ये नहीं आती तो हमारी लंका में राम नहीं आते, और राम नहीं आते तो उद्धार नहीं होता। जटायु रावण ने श्री सीता जी को अशोक वाटिका में, हमारी किशोरी जी ने 6 महीना सर्दी गर्मी बरसात अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे काटी। रावण के लंका में किसी चीज की कमी नहीं थी। जब भी ये श्री सीता जी के पास वस्त्राभूषण लेके जाता था, किशोरी जी ने धारण नहीं किए, मंदोदरी जाती थी लेकर, क्योंकि किशोरी जी ऐसे वस्त्रों को धारण किए। अंकुया मैया ने दिव्य वस्त्र धारण कराए थे जानकी जी को,
कि नित्य वो नए हो जाते थे, नित्य निरंतर। किशोरी जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे 6 महीने तक वास करती। कहते हैं हरि परी से बड़ी बूंदे सीता अशोक तरह ठाणी, अशोक तरह ठाणी, परे से बड़ी बूंदे सीता अशोक तरह ठाणी, अशोक तने ठाणी। परे से बड़ी बूंदे सीता अशोक तरह ठाणी, अशोक तरह ठाणी। परे से बड़ी बूंदे सीता अशोक तने ठाणी, अशोक तने ठाणी। ये कहाँ गए रामा बे, कहाँ गए लक्ष्मण, ये कहाँ गए हनुमान सीता अशोक तरह ठाणी, अशोक तरह ठाणी। ये परे से बड़ी, ये परे से बड़ी बूंदे सीता अशोक तरह ठाणी, अशोक तरह ठाणी। अरे हाँ बने गए राम बने गए लक्ष्मण, ये बने गए हनुमान सीता अशोक तरह ठाणी, अशोक तरह ठाणी। ये बड़े से बड़ी, ये बड़े से बड़ी बूंदे सीता अशोक तरह ठाणी, अशोक तरह ठाणी। बोले राघवेंद्र सरकार की। श्री सीता जी अशोक के वृक्ष के नीचे वास करती हैं। राम जी सरकार श्री सीता जी की खोज के लिए वन में विचर रहे हैं। यहाँ मंदोदरी रावण को समझा रहे हैं, कह रही है तुमने जानकी का हरण करके ठीक नहीं किया। और रावण से कह रही है अरे दिया हो सीता दुल्हनिया, दिया हो सीता दुल्हनिया, दिया हो सीता दुल्हनिया, दिया हो सीता दुल्हनिया। मंदोदरी ने कहा रावण से स्वामी बने हो बालम बलधारी, चुरा लाए हो पर नारी, ननंद की नाक कटी जातिन
कहाँ गई थी बात सरदारी। ये बने हो बालक बलधारी, चुरा लाए हो पर नारी, ननद की नाक कटी जा दिन, कहाँ गई थी बात सरदारी। तो खोल न पे हो, तोल न पे हो, खोल न पे हो, तोल न पे हो, लंका की बारिया। आए शर्माऊं बात बात पे लगाऊं, कहूँ कैसे समझाऊं सैया। पियाओ सीता दुल्हनिया, 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 पियाओ सीता दुल्हनिया। मंदोदरी ने कहा रबड़ से, स्वामी बोले जिनको तुम बालक समझ रहे हो, जिन्हें तुम जानते हो बालक, वे हैं त्रिभुवन के मालक। कष्ट मुनियों का हरने को, फिरे बन बन में जग पालक। जानते हो बालक, वे हैं त्रिभुवन के मालक। कष्ट ऋषियों का हरने को, फिरे बन बन में जग पालक। तो खोल न पे हो, तोल न पे हो, खोल न पे हो, तोल न पे हो, महलों की बगिया। हाय शर्माऊं बात बात पे लगाऊं, कहूँ कैसे समझाऊं सैया। पियाओ सीता दुल्हनिया, पियाओ सीता दुल्हनिया, पियाओ सीता दुल्हनिया, पियाओ सीता दुल्हनिया। रावण कहने लगा मंदोदरी से, कहा रानी सबम सब नाक काटे का, भगा दूं भाव पाछे का। समय पे पूरा कर दूंगा, बजट सब अपने घाटे का। सबम सब नाक काटे का, बता दूं भाव पाछे का। समय पे पूरा कर दूंगा, बजट सब अपने घाटे का। ओ काय डरा रही काय विसारई, काय डरा रही काय विसारई। मोरे पहरिया, आय शर्माऊं बात बात पे लगाऊं, कहूँ कैसे समझाऊं सैया। पियाओ सीता दुल्हनिया, 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 पियाओ सीता दुल्हनिया। बलधारी, चुरा लाए हो पर नारी। ननद की नाक कटी जा दिन, कहाँ गई थी जा सरदारी। तो
ढोल न पे हो, 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 ढोल न पे हो। लोकी की बगिया ऐसर मोहब्बत बत पे लगम कह कैसे समझम चलिया किया हो सीता दुल्हनिया, किया हो सीता दुल्हनिया। आओ सीता दुल्हनिया, आओ सीता दुल्हनिया, आओ सीता दुल्हनिया, आओ सीता दुल्हनिया। रावण कहने लगा जिनका मेघनंद लड़का उन्हें फिर डर भी है किसका, बंधा है काल पाटी से, बंधा है काल पाटी से, बज रहा लंका का डंका, बज रहा ये पवन देवता रोज उठारे, पवन देवता रोज उठारे अपनी वे नगरिया, आई कर बात बात पे लगम कब कैसे समझाऊं कन्या, किया हो सीता दुल्हनिया, किया हो सीता दुल्हनिया। आओ सीता दुल्हनिया, आओ सीता दुल्हनिया, आओ सीता दुल्हनिया, आओ सीता दुल्हनिया। मंदोदरी ने बहुत अच्छे से समझाया, जिन्हें तो जानत हो बालक, बेहद त्रिभुवन के मालक, कष्ट ऋषियों का हरने को, फिरे बन बन में जग पाला। रावण कहने लगा उनके लिए डर रही हो, रावण कहने लगा उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। बोले बांध सागर में दू फिकुआ, मच्छ मगरों को दू मरोआ। रावण ने कहा मंदोदरी से कि जिनके ना हत हाथी घोड़वा, बिकाकर है मोरो तुरवा, बांध सागर में दू फिकुआ, मच्छ मगरों को दू मरोआ। उनसे क्या करना जिनके ना हाथी ना घोड़ा, क्या कर लेंगे हमारा। मंदोदरी ने कहा याद रखो, इतना हल्के में ना लो, अगर इतने भी थे तो बहन की नाक कटी जाते में कहाँ गई थी बस सरदारी। तो डोल में पे हो, फूल में पे हो, लंका की किवरिया। रावण कहने लगा तुम क्यों डरती हो, जिनका मेघनंद बेटा उन्हें फिर डर भी है किसका, बांध सागर में दो फिकुआ, मच्छ मगरों को दू मरोआ। मंदोदरी कहने लगी ज्यादा भाव ना खाओ, उनका ये कहीं दूत आ गया तो लंका में लोगरिया लगा के चला गया। रावण कहने लगा बोले हमें डर नहीं है, क्यों, बंदा है काल पाटी से, हमें फिर डर भी है किसका। तो पवन देवता रोज उजारे अपनी रे नगरिया, क्यों डरती हो तुम। मंदोदरी कहने लगी कि हम जान गए लंका का समय ठीक नहीं है, मौत माथे है मड़राती। मंदोदरी कह रही है कि समझ में मुझे नहीं आती, मौत माथे है मड़राती। कह रही है कि बनो ना हाड़ेल की नकड़िया, हाड़ेल, हाड़ेल ने धरती को हार दिया, तो धरती पे वो पक्षी आज भी बैठता है तो लकड़ी का सहारा ले लेता है। तो मंदोदरी कह रही है कि हाड़ेल कैसी नकड़िया की जितना पकड़ो
पकड़ो ना हाड़ल की लकड़िया, हाय समझाऊं बात बात पे लजाऊं, कहो कैसे समझाऊं सैया, दियाओ सीता दुल्हन वापिस कर दो। सीता सीत निशासन आई, पर रावण को बहुत समझाया मंदोदरी ने, पर मंदोदरी की बात को रावण ने माना नहीं। यहाँ प्रभु आगे बढ़े तो शबरी तपस्विनी भीलनी वन में सरकार का इंतजार कर रही है। शबरी पूर्व जन्म में एक राजघराने में थी। ऐसा भी आता कि उसके पहले प्रयागराज में गौ रूप में थे, फिर राजघराने में हुई। तो जब ये गौ माता के रूप में प्रयागराज में रही तो झूठी पल पल पाती रही संतों को। संतों की झूठी प्रसादी पाने से बुद्धि शुद्ध हो जाए, ऐसा बताया। इनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी, भगवानों में प्रेम हो गया था। राजघराने में थी तो कुछ मर्यादा थी। एक बार प्रयागराज गए राजा, रानी ने कहा कि हम भी चलेंगे। अच्छा, धर्म के काम के लिए हमारी माता बहनें ही उकसाता, तुम भी कर लो ना, तुम क्यों नहीं ये काम कर रहे? माता चाहे, ये हमारी माताएं बहनें चाहे तो बड़े जल्दी धर्म होता है, क्योंकि इनको धर्म पत्नी कहा गया, इनके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। और जब तक किसी भी पूजा हवन में इनको नहीं बिठाओगे तो पूरी नहीं मानी जाती। और ऐसा बताया गया है शास्त्रों के अनुसार कि देवियां हवन में बैठे तो पर हवन न छोड़े, ऐसा भी शास्त्र ऐसा कह रहा है। आप हवन में बैठो, सरकार की जय हो। तो ऐसा भी बताया गया है कि जब यज्ञ हवन चल रहा हो तो पत्नी साथ में तो बैठे पर हवन छोड़ने का अधिकार